हेलो, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए आज आपके लिए इतिहास के प्रश्न। ठीक है, कौन सा इतिहास रहने वाला दोस्तों? प्राचीन इतिहास। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री। इससे संबंधित जो कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें हम देखते हैं आज। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखिए, आप सभी को दिख रहा है पहला जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें दोस्तों, दिया है तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। बताइए कब किया गया था? तो ताम्र पाषाण युग में किया गया था। कब किया गया था? ताम्र पाषाण युग में किया गया था। ठीक है, तो आपका जो है ये लिखा हुआ ताम्र पाषाण युग में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ भीमबेटका की गुफाएं भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1957 से 1958 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कि भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं। तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये प्रसिद्ध है आपके भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों। देखिए 2021 में आया हुआ प्रश्न है, 10 तारीख को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, तो अगला देखिए आपका क्वेश्चन, अगला जो दिया है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है दोस्तों? भीमबेटका में पाई जाती है। ठीक है, भीमबेटका में पाई जाती है। अगला दिया हुआ है कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है। तो कौन सा कालानुक्रम? तो इसका है पुरापाषाण काल, उसके बाद आ जाएगा इसका मध्यपाषाण काल, फिर क्या आता है आपका? नवपाषाण काल आता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका पॉइंट दिया है कि मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम है। तो कैसे क्रम है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व के क्रम आपको बताना है। लिखा है मैदाहा, लेखैया, पैसरा, भीर, बानपुर। ठीक है, अगला दिया हुआ है, अगला देखिए क्या दिया है। दिया दोस्तों वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो कहाँ से मिले दोस्तों? वो मिले थे मेहरगढ़ से। ठीक है, कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से मिले थे। अगला देखिए, अगला दिया हुआ गंगा, क्या दिया? गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले दोस्तों? वो मिले हैं लहुरा देव में। ठीक है, लहुरा देव में मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका दिया हुआ है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हैं दोस्तों। तो ये हैं बागौर से। ठीक है, अगला देखिए, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। तो लेखनिया में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? लेखनिया में मिलते हैं। अगला पॉइंट जो दिया है आपका, दिया है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। तो ये मिले हैं आदमगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो पशुपालन कब हुआ था? वो हुआ था आपका मध्य पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिया हुआ है मध्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया। तो दोस्तों कब आया था? कि ये आया था गुफकराल से। ठीक है, गुफकराल से आया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट दिया हुआ देखिए, दिया है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो कब प्रारंभ हुई दोस्तों? ये हुई थी नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला दिया है कि नवपाषाण कालीन गर्द निवासियों के अवशेष मिले थे। दोस्तों ये कहाँ मिले थे? ये बुर्जहोम में मिले थे। ठीक है, बुर्जहोम में मिले थे। अगला जो दिया है आपका पॉइंट, दिया है कि एक सेकंड, अगला पॉइंट जो आपका दिया है कि राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो संगन कल्लू से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो विंध्य क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका दिया हुआ है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था दोस्तों? तो वो था जौ आपका। नेक्स्ट देखिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया। तो दोस्तों भारत ने किया था। ठीक है, अगला देखिए, दिया है वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई थी दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए,
एक ही कब्र से मानव कंकाल निकले हैं। तो दोस्तों कहाँ से निकले हैं? वो दमदमा से निकले हैं। ठीक है, अगला देखिए, विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखिया से मिले हुए हैं। अगला देखिए, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। अगला दिया है पॉइंट आपका कि ताम्र स्थल नौदा टोली अवस्थित है दोस्तों, तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गौरिक क्या है? गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक है, हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, बताइए। अगला देखिए पॉइंट दिया हुआ, भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अंतरजी खेड़ा में मिले थे। कहाँ मिले हैं? अतरंजी खेड़ा में, अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के शरीर को फर्श के नीचे रख कर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ठीक है, अगला देखिए दिया है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था, तो दोस्तों थॉमसन ने किया था। ठीक है, थॉमसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है आपका, अगला जो पॉइंट दिया है, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। ये रॉबर्ट ब्रूस कौन थे दोस्तों? तो ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भूगर्भ मतलब भूमि की खोज करने वाले। ठीक है, अगला देखिए दिया है, ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किया था। किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था SD सांकलिया ने। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपका दिया हुआ है, भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं? वो प्रसिद्ध हैं आपकी शैल चित्र के लिए। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखिए आपका अगला पॉइंट है और इसमें दिया हुआ है, दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है दोस्तों, तो कहाँ संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का वह एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, नवपाषाण काल में लगाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान यानी हूफ मार्क्स के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है दोस्तों। क्या प्रदान करता है? महेगड़ा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे, तो पत्थर के औजार थे। क्या थे? माइक्रोलिथ्स, ये जो थे पत्थर के औजार थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका कि भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है दोस्तों। पुरापाषाण स्थल जो है वो है हुना शागी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका कि सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है। क्या है नवपाषाण कालीन? ये एक उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, बताइए। तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है आपका, पुरातात्विक स्थल पर गर्द आवासों की प्रमाण है दोस्तों, तो ये हैं बुर्ज होम में है। ठीक है, अगला देखिए, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित दोस्तों, बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और अगला पॉइंट जो आपका पुरातत्व स्थल कोल्ड हैवा स्थित है आपका, तो कहाँ स्थित दोस्तों? ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है कि प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्ट्स मानव की खोपड़ी पाई गई थी, तो दोस्तों हथनोरा में। ठीक है, अगला जो आपको पॉइंट दिया हुआ है, सही सुमेलित कीजिए। देखिए पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट इधर जो आपका दिया हुआ है ये है वर्तमान स्थल। ठीक है, पुरातात्विक स्थल जो था दोस्तों नेवासा, तो वर्तमान स्थल ये स्थान कौन सा? ये महाराष्ट्र है। ईसमपुर पुरातात्विक है, वर्तमान में स्थान कौन सा है? कर्नाटक है। डीडवाना राजस्थान। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु। ठीक है, अब देखते हैं आपका सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। क्या दोस्तों? सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, इससे कैसे बनने वाले प्रश्न है आपकी।
और जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, इधर देखिए आपके जो जब पूछे गए हैं, जिस सन में पूछे गए हैं और किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वो सब लिखा हुआ है एक साइड में, आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे सिंधु सभ्यता में संस्कृत से संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए पहला पॉइंट जो आपका दिया हुआ है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है, तो क्या नाम है दोस्तों, वो है लोथल। अगला देखिए दिया हुआ है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है, तो पंजाब है। अगला पॉइंट दिया हुआ है आपका, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, तो क्या किया जाता था दोस्तों, ये किया जाता था सूती वस्त्र। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए रिक्त स्थान दिया हुआ है, तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था या किया गया था, तो मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का उपयोग किया जाता था, ठीक है दोस्तों। अगला दिया हुआ है, हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा। कौन ये धौलावीरा कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है आपको गुजरात में, ठीक है। अगला दिया हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता में से संबंधित स्थल नहीं है, तो पाटलिपुत्र नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ आपका, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड है, मृतकों का टीला, ठीक है। अगला दिया हुआ पॉइंट आपका, कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, तो सिंधु लोग थे, सिंधु लोगों ने सबसे पहले कपास का उपयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के, आप सभी को दिख रहा है दोस्तों, देखिए हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की थी, तो SR राव ने की थी, ठीक है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला, तो सुरकोटता में मिला था। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए समीप प्राप्त किए जाते थे, तो नागेश्वर से किए जाते थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का रिक्त स्थान दिया है, स्थल पंजाब भारत में स्थित, कौन सा कौन सा स्थल दोस्तों, तो वो है रोपड़ स्थल, जो है पंजाब यानी भारत में स्थित है, दिया हुआ है। अगला देखिए, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें, ठीक है, रिक्त स्थान है, नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती हैं, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, तो बताइए कौन सा था वो था स्टेटाइट, ठीक है, स्टेटाइट था। चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट में, आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपका दिया हुआ है दोस्तों, धौलावीरा राज्य, देखिए अभी जस्ट मैंने बताया धौलावीरा कहाँ पड़ता है, देखो आपका पॉइंट भी आ गया ये कि धौलावीरा कहाँ है यानी किस राज्य में है दोस्तों, तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए दिया हुआ धौलावीरा कहाँ दोस्तों, गुजरात में। नेक्स्ट देखिए पॉइंट दिया है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, तो क्या था, आयताकार टैंक था। नेक्स्ट दिया हुआ 1900 वर्ष 1920 से 21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला, तो किस नदी किनारे मिला था दोस्तों, तो ये मिला था रावी नदी किनारे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मोहनजोदड़ो स्थित है दोस्तों, तो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सिंधु पर, ठीक है, सिंध पर। अगला देखिए पॉइंट अगला दिया है, हड़प्पा सभ्यता का रिक्त स्थान है, शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, तो चनहूदड़ो था, ठीक है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के रिक्त स्थान है दोस्तों, स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, तो कहाँ खोजा गया था, ये खोजा गया था आपका हड़प्पा से, ठीक है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी, तो दोस्तों हड़प्पा में पाई गई थी, ठीक है। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, तो गुजरात में हड़प्पा स्थल जो है गुजरात में कौन सा पाया गया दोस्तों, धौलावीरा, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया भी धौलावीरा जो है किस राज्य में है, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका, सिंधु सभ्यता के रिक्त स्थान है, फिर स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, तो धौलावीरा स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। और नेक्स्ट दिया हुआ है आपका पुरातात्विक स्थल सुरकोटता स्थित दोस्तों, तो ये भी आपका गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए अगला पॉइंट देखिए,
अगला जो दिया हुआ है 1944 में, क्या दिया है, सन 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में रेगिस्तान ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो सर मोर्टिन व्हीलर ने पदभार संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। तो दोस्तों RD बनर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता रेगिस्तान अब वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, दिया रेगिस्तान है का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग रेगिस्तान है अस्तित्व में आई दोस्तों। तो ये कब आई थी, 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। ठीक है दोस्तों ये रिवीजन के तौर पे आपको करना है एक बार में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला दिया हुआ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी तो ईंट के बने भवन। ठीक है, अगला दिया हुआ सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग रेगिस्तान बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे, तो कांस्य का प्रयोग करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो नाम का जो अर्थ दोस्तों मुर्दों का टीला है। तो मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ रेगिस्तान में मुर्दों का टीला है। तो किस में है मुर्दों का टीला, मतलब सिंधी भाषा में है। ठीक है दोस्तों, किस में है, सिंधी भाषा में है मुर्दों का टीला या फिर मृतकों का टीला। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग। अगला जो पॉइंट है दोस्तों दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते, तो किसकी पूजा करते थे ये लोग, तो ये लोग करते थे पशुपति की। किसकी करते थे, पशुपति की करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों की एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो 1980 में किया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर रिक्त स्थान पशु अक्सर देखा जाता था दोस्तों, तो बैल को देखा जाता था। नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में खोजी गई थी। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति कैसी थी दोस्तों, तो ये थी नगरीय थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं। अगला देखिए, दिया हुआ है हड़प्पी पुरा स्थल बनावली स्थित दोस्तों, तो रंगोई नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट जो आपका दिया है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी के सभ्यता के पुरा स्थल के से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो अपनी समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप सभी को, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये इतिहास के 1 लाइनर के क्वेश्चन हैं जो कि हम आगे और कराएंगे। इसी के साथ हम यहाँ से वीडियो समाप्त कर रहे हैं अभी। इसी साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।